Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. दोस्तों, माय नेम इज़ जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे और अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आईपीओ एनालिसिस ऑफ IKS इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस इसको लिमिटेड, इसको IKS हेल्थ भी बोलते। तो इसका आईपीओ लेना नहीं लेना सारी डिटेल्स जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो क्विकली हम लोग जाते हैं जो है उसके पेज पे और देखेंगे ये है क्या चीज़। ठीक है, हम आ चुके हैं स्क्रीन पर और मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कंपनी के डिटेल्स, कंपनी करती क्या है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हम बहुत बड़ा है ये, मैं आपको शॉर्ट में बता दूँगा कि कंपनी जो है स्टार्ट हुई थी 2006 में और ये कंपनी IKS हेल्थ क्या है, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड क्या क्या हेल्थ केयर सर्विसेज, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेटिव चोर्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव चोर्स का मतलब ये है कि जैसा कि मैनेजमेंट है, स्टाफ का मैनेजमेंट है, जैसा कि आपका जो है डॉक्टर्स का मैनेजमेंट है, क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन है, वर्चुअल मेडिकल स्क्राइबिंग है और क्लिनिकल सपोर्ट है। यानी कि उन लोगों की स्क्राइबिंग, उन लोगों की तनख्वाह मैनेज करना, उन लोगों के शिफ्ट्स मैनेज करना, ये पूरा ये जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और जितने भी हेल्थ केयर के फर्म्स है उसका ये टेक्निकली हेल्प करती है, मतलब उनको टेक्नोलॉजी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब जैसा कि यहाँ पर थोड़ा नीचे गए तो आपको बताया गया है कि यहाँ पर बोथ द आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट केयर। अब ये आउट पेशेंट के वास्ते एम्बुलेटरी केयर है, मेडिकल केयर है और एडमिशन टू द हॉस्पिटल इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन, कंसल्टेशन, डायग्नोसिस, इंटरवेंशन, ट्रीटमेंट सर्विसेज फॉर आउट पेशेंट सर्विस। और इन पेशेंट के लिए जो है मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट्स who have been admitted to hospitals or medical facilities requiring a overnight stay of extended duration। ठीक है, तो ये कंपनी का है। एक लफ्ज़ में अगर मैं बोलूँ तो कंपनी जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज देती बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को और हॉस्पिटल फर्म्स को। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आते हैं तो कंपनी के क्या है, कितने एम्प्लॉय से मालूम होगा। कंपनी के जो है कंपनी 778 हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को जो है अक्रॉस द ग्लोब जो है अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती, और स्पेशली US, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। और कंपनी के पास ओवर 1358 एम्प्लॉइज़ हैं और कंपनी के पास 2612 क्लिनिकली ट्रेंड प्रोफेशनल्स। क्लिनिकली ट्रेंड प्रोफेशनल्स का मतलब क्या कि डॉक्टर्स है, नर्सेस है, ये पूरे क्लिनिकली ट्रेंड प्रोफेशनल्स में आते। लैब टेक्नीशियंस है। तो इन कंपनी के पास इतने ये है और इतने एम्प्लॉइज़ काम करते। और हाल ही में IKS सॉल्यूशंस का जो है जॉब भी आया था हमारे हैदराबाद में। तो ये बेसिकली हेल्थ केयर कंपनी है। आपने हेल्थ केयर कंपनी जैसा कि UHG सुना होगा, जैसा कि ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशन सुना होगा। सो इट इज़ ए काइंड ऑफ वन ऑफ दोज कंपनीज। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं IPO के डिटेल्स पे। तो ये IPO अभी चालू है, 12 दिसंबर से 16 दिसंबर तक ये IPO चालू रहेगा और आपके डीमैट में 18 दिसंबर को, और अगर अलॉट नहीं हुआ तो 18 दिसंबर को रिफ़ंड आ जाएगा। और जो लिस्टिंग डेट है इसकी दिसंबर 19 2024 और कट ऑफ टाइम है दिसंबर 16 2024 5 PM को। ठीक है, और इसकी एक शेयर की जो वैल्यू रहेंगी, प्राइस बैंड रहेगा वो 1265 to 1329 और एक लॉट में आपको 11 शेयर्स मिलेंगे। और ये टोटल इसका इश्यू साइज़ है अप्रॉक्स 2400 टू से 2500 करोड़ और ऑफ़र पर सेल है 2500 करोड़।
ठीक है, ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जितना भी कंपनी जो है पैसे उठाएंगे आईपीओ के ज़रिए से वो पूरा प्रमोटर के जेब में जाएगा और कंपनी को एक भी रुपया जो है इस्तेमाल करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये प्रमोटर्स जो है अपना स्टेक बेच रहे हैं, ऐसा आप बोल सकते। और ये दोनों में भी लिस्ट होगा, बीएससी में भी और एनएसए में भी। ठीक है, तो अब आते हैं दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ओर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपनी के जो एसेट्स है उसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को हमको मिली है पिछले 2 साल में। 800 करोड़ से सीधा 3000 करोड़। ठीक है, 3 गुना, लगभग 4 गुना जो है कंपनी के एसेट्स बढ़े हैं। और रेवेन्यू भी जो है 790 करोड़ से सीधा 1857 करोड़। ठीक है, यहाँ पर 2 गुना की रेवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट 232 करोड़ से 370 करोड़, यहाँ पर सीधा 60 to 70% की बढ़त मिली है। उसके बाद अगर आप देखेंगे नेटवर्थ, आज की तारीख में कंपनी जो है 1377 करोड़ का नेटवर्क रखती और कंपनी के पास 1360 करोड़ का जो है रिज़र्व मौजूद है। और कंपनी के पास थोड़ी बोरोइंग है, 828.63 की बोरोइंग है। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, ये विद इन द शरिया लिमिट्स आ रही है। ये स्टॉक बिल्कुल शरिया कंप्लाइंट है एंड एज ए मुस्लिम यू कैन इन्वेस्ट इन दिस आईपीओ। ठीक है, थोड़ा नीचे आते हैं अपन, तो यहाँ पर इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है बहुत ही बेहतरीन है। आरओई जो कि जो हमारी लिमिट है 15% की, उसके ऊपर है। आरओसी भी माशाल्लाह से अच्छा खासा है, तगड़ा है। डेट टू इक्विटी -0.6 बता रहा, कहीं को बता रहा नहीं मालूम, ये गलत हो सकता क्योंकि कंपनी के पास 828 की बोरोइंग है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 32%, जो वो भी अच्छा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू 19.07 की है। ईपीएस अगर आप देखेंगे तो 21.59 और पोस्ट आईपीओ ये हो जाएगा 24.31। ठीक है, और पी इसका जो है 61.55 है और पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 54.66 इसका। और टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ये कंपनी की अगर आप देखेंगे तो 22,802 करोड़ की ये मार्केट कैप ये कंपनी रखती है दोस्तों। और एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली वो ये है, इट कुड बी ए पॉजिटिव पॉइंट एज वेल एज अ नेगेटिव पॉइंट कि जो है आपको ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती हुई पहली कंपनी है और इसका बिज़नेस बहुत यूनिक है। एंड आपको अगर आप पीयर रिव्यू अगर देखने बैठेंगे तो आपको जो है इस टाइप का बिज़नेस करते हुए स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी आपको नहीं है। ठीक है, तो यू कांट कंपेयर दिस कंपनी विथ एनी अदर कंपनी विच इज़ लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। ठीक है, सो आपको प्योरली वैल्यूएशंस के हिसाब से और फाइनेंशियल डेटा के हिसाब से आपको इस आईपीओ में डिसीजन लेना होगा। तो दोस्तों अब आते हैं इसके सब्सक्रिप्शन पे। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो 2.66 टाइम्स ये अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है और ये आईपीओ का आज दूसरा दिन है। और जो है अभी तक अच्छी खासी डिमांड यहाँ इस आईपीओ में आ चुकी है। रिटेल इन्वेस्टर की अगर आप बात करें तो 4 गुना ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पर सब्सक्राइब किया है। और क्यूआई और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी जो है अच्छा खासा डिमांड यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सब्सक्रिप्शन के एतबार से तो अच्छी खासी डिमांड हमको यहाँ पर नज़र आती हुई दिख रही है। और टोटल एप्लीकेशंस आपको 6,74,630 एप्लीकेशंस अब तक आ चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि December 16th इज़ द लास्ट डे टू अप्लाई इन दिस IPO, सो वी कैन एक्सपेक्ट मोर सब्सक्रिप्शन इन द कमिंग डे।
सो लेट्स सी कि कल तक कितना और सब्सक्राइब हो सकता है। अभी तक 2.66 टाइम्स मतलब इसकी डिमांड ये बता रही है कि अच्छी खासी डिमांड मार्केट में ऑलरेडी बन चुकी है। और अगर हम बात करेंगे ग्रे मार्केट एरिया की, ग्रे मार्केट प्राइस की इसके, तो ग्रे मार्केट प्राइस भी जो है अच्छा खासा चल रहा है। 375 एक शेयर पे आपको ग्रे मार्केट प्राइस मिल रहा है। वो तो सीधा सीधा आपको 28.22% का यहाँ पर इंक्रीमेंट आपको या एस्टिमेटेड लिस्टेड प्राइस आपको मिल जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ इसकी आधी भी लिस्टिंग हो गई, इसके आधे भी प्राइस पे लिस्टिंग हो गई, तो मैं समझता हूँ कि इट्स ए गुड एंड हेफ्टी अमाउंट एज ए प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रे मार्केट प्राइस भी माशाल्लाह से बढ़ रहा है। जब ये आईपीओ की बात शुरू हुई तो 225 था, उसके बाद सीधा सीधा 350, 375, 422, उसके बाद थोड़ा घटा जब से आईपीओ चालू हुआ। लेकिन 375 इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड नंबर, वी कैनॉट अंडर एस्टिमेट दिस नंबर। सो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी बेट हो सकती है अगर इफ़ द मार्केट रिएक्ट्स विथ दिस जीएमपी प्राइस। ठीक है, लेकिन हमको क्या है, जीएमपी प्राइस पे ही रिलाई नहीं होना है, हमको आईपीओ ख़रीदना है इसके वैल्यूएशन पे, इसके फाइनेंशियल डेटा पे और इसके जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है वो देखते हुए। और एक नेगेटिव बात सबसे बड़ी ये है कि कंपनी जो है आईपीओ उठा रही है ऑफ़र पर सेल, यानी कि जितना भी पैसा आएगा वो प्रमोटर के जेब में जाएगा। ठीक है, और कंपनी अपने बिजनेस हैंडलिंग के लिए वो पैसा इस्तेमाल नहीं करेगी। तो बाज़ दफ़ा ये चीज़ जो है नेगेटिवली भी इन्वेस्टरों के लिए साबित हो सकती है, क्योंकि अगर कंपनी में जो है कुछ ऐसा दिखा प्रमोटर को, तो प्रमोटर जो है पहले आईपीओ से ही शुरुआत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप अपना डिसीजन खुद लीजिए वेदर टू अप्लाई इन दिस आईपीओ और नॉट। ठीक है, वैल्यूएशन के एतबार से ठीक ठाक है। दो चार नेगेटिव्स मैं आपके सामने रख चुका हूँ। तो ये थी IKS के बारे में डिटेल आईपीओ एनालिसिस। इंशाल्लाह ताला इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ और अगली बार मिलूँगा मैं कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।